हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अतुल कुमार वैभव, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स पटना। फ्रेंड्स, आज 1 सितंबर 2023 को एनएमसी ने एक नोटिस इशू किया है और इसमें जो है एमबीबीएस के एग्जामिनेशन पैटर्न में एक बहुत ही मेजर चेंज या बदलाव किया है। तो आखिर ये क्या बदलाव किया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि 1 अगस्त 2023 को जो है एनएमसी ने सीबीएमई गाइडलाइंस 2023 रिलीज़ किया था। दैट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन का गाइडलाइंस, पूरा रेगुलेशन रिलीज़ किया था, जिसमें 2023 बैच जो भी एडमिशन लेने वाला है उनका क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, उनका कोर्स कैसे प्रोसीड करेगा, इसका पूरा जानकारी उसमें दिया गया था। लेकिन अब उसी नोटिस में जो है एक मेजर अमेंडमेंट या एक मेजर बदलाव किया गया है। तो पहले हम ये देखते हैं कि आज के सर्कुलर में क्या कहा गया है। तो आज का सर्कुलर में ये कहा गया है कि काइंडली रेफर टू द कम्युनिकेशन ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 1 August 2023 on the above mentioned subject and to inform the provisions at page 58 of CBME is amended as under। मतलब कि CBME का जो गाइडलाइंस 1 अगस्त को रिलीज़ हुआ था उसमें पेज नंबर 58 में जो है जो गाइड कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, उन पॉइंट्स में बदलाव किया गया है। तो पहले वो पॉइंट्स क्या थे पेज नंबर 58 में 1 अगस्त वाले गाइडलाइन में, उसको लेफ्ट कॉलम में दे रखा है, और क्या बदलाव किया गया है जो नए रूल्स हैं उसको राइट कॉलम में दे रखा है। तो लेफ्ट कॉलम में पहला ये है कि इन सब्जेक्ट्स दैट हैव 2 पेपर्स द लर्नर मस्ट सिक्योर मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट बोथ पेपर्स टुगेदर टू पास इन द सेट सब्जेक्ट। मतलब कि पहले ये नियम था कि जिन जिन सब्जेक्ट्स में 2 पेपर्स होते हैं तो उसमें उस सब्जेक्ट में जो है पास करने के लिए दोनों पेपर का एग्रीगेट कर देने पर, दोनों पेपर का टोटल कर देने पर 50% मिनिमम स्कोर करना होता था पास करने के लिए। लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट क्या किया गया, चेंज क्या किया गया वो देखते हैं। तो चेंज किया गया है कि इन सब्जेक्ट्स दैट हैव 2 पेपर्स द लर्नर मस्ट सिक्योर मिनिमम 40% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट बोथ पेपर्स टुगेदर टू पास इन द सेड सब्जेक्ट। मतलब जिन सब्जेक्ट्स में 2 पेपर्स होते हैं उनमें आपको पास करने के लिए तो है दोनों पेपर का जो कंबाइंड एग्रीगेट स्कोर रहेगा वो 40% मिनिमम होना चाहिए। 40% मिनिमम होगा तब आप पास कर सकेंगे। तो जो पहले 50% का क्राइटेरिया था कि 2 पेपर्स होते थे, अगर किसी में पेपर 1 और पेपर 2 किसी सब्जेक्ट में होता था तो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के मिनिमम 50% सिक्योर करना पड़ता था। अब पेपर 1 और पेपर 2 मिला के आपको मिनिमम 40% ही सिक्योर करना होगा पास करने के लिए। तो ये बहुत मेजर बदलाव लाया गया है, जिसमें जो है ये पासिंग क्राइटेरिया को घटा दिया गया है 50% से 40% में इन द थ्योरी पेपर। लेकिन अच्छा, अब क्या आप 40% थ्योरी में ले आएंगे तो क्या पास कर जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यही अब अगला पॉइंट से हमें पता चलेगा। तो पहले हम देखते हैं अगला पॉइंट में पहले क्या था। तो अगला पॉइंट लिखता है कि क्राइटेरिया फॉर पासिंग इन अ सब्जेक्ट अ कैंडिडेट शैल ऑब्टेन 50% ऑफ मार्क्स इन यूनिवर्सिटी कंडक्टेड एग्जामिनेशन सेपरेटली इन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल इंक्लूड्स प्रैक्टिकल, क्लिनिकल एंड वाइवा वोस इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड एज पास्ड इन दैट सब्जेक्ट। मतलब पहले ये नियम था, पहले का गाइडलाइन में ये नियम था कि 50% मार्क्स जो सेपरेटली 50% थ्योरी में लाना पड़ेगा और सेपरेटली 40% प्रैक्टिकल, 50% सेपरेटली 50% थ्योरी एंड सेपरेटली 50% प्रैक्टिकल में लाना पड़ता था पास करने के लिए एग्जामिनेशन को। लेकिन अब क्या चेंज लाया गया है वो देखिए। इसमें ये नया चेंज है कि अ कैंडिडेट शैल ऑब्टेन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 60:40 मिनिमम और 40:60 मिनिमम इन यूनिवर्सिटी कंडक्टेड एग्जामिनेशन सेपरेटली इन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिकल, ठीक है, टू बी डिक्लेयर्ड पास इन दैट सब्जेक्ट। इसका मतलब जो है वो मैं समझाता हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि अब जो है एग्रीगेट अभी भी 50% लाना है, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के अभी भी आपको 50% मार्क्स लाना ही है मिनिमम आपको पास करने के लिए। लेकिन अब ये कर दिया है कि या तो आप थ्योरी में अगर 40% भी नंबर ले आते हैं तो आप उस कंडीशन में पास कर सकते हैं, बशर्ते आप 60% नंबर आप प्रैक्टिकल में ले आइए, तो दोनों का एवरेज करके 50% मिनिमम हो जाएगा। मतलब कि या तो आप अगर जो 40% आप प्रैक्टिकल में ला रहे हैं तो आप थ्योरी में 60% ले आइए, मतलब एग्रीगेट अभी भी 50% होना है। लेकिन जो पहले का नियम था कि सेपरेटली आपको 50% प्रैक्टिकल में लाना है, सेपरेटली 50% आपको थ्योरी में लाना है, मतलब दोनों में 50-50% होना चाहिए, वो नियम हटा दिया गया है। अब थ्योरी में अगर आपको 40% भी मिनिमम आ जाता है तो आप पास होंगे, इस कंडीशन में कि आप प्रैक्टिकल में इतना ले आइए
कि एवरेज करने पर 50 से ज़्यादा हो जाए। मतलब मिनिमम अगर आप 40% थ्योरी में ला रहे हैं तो प्रैक्टिकल में आपको 60% लाना होगा, तभी एवरेज 50% होगा ना एग्रीगेट। तो वही चीज़ है, तो यही चेंज आया है। तो वे दोनों है 60-40 लाइए, मतलब थ्योरी में आप थ्योरी में 60 तो ले आए हैं तो प्रैक्टिकल में 40 ले आए हैं, तभी आप पास कर जाएंगे क्योंकि एग्रीगेट 50 हो जाएगा। या तो आप 40-60 लाइए, मतलब थ्योरी में आप 40% लाए हैं तो आप प्रैक्टिकल में 60% ले आइए, तो इस कंडीशन में आपका एवरेज 50% हो जाएगा मिनिमम, तो आप पास कर जाइएगा। तो ये दो बहुत बड़े बदलाव किए गए। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला बदलाव ये किया गया है कि वैसे सब्जेक्ट्स जिनमें 2 पेपर्स होते थे, पेपर 1 और पेपर 2, तो दोनों को मिला के पहले क्या नियम होता था कि दोनों को मिला के मिनिमम 50% मार्क्स लाना पड़ता था पास करने के लिए। लेकिन अब पेपर 1 और पेपर 2 जो थ्योरी का होता है, वो दोनों को कंबाइंड करके आप 40% भी ले आएंगे तो आप थ्योरी में पास माने जाएंगे। लेकिन ओवरऑल आपको पास उस सब्जेक्ट में होना है तो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 50% मिनिमम होना चाहिए। तो अगर आप 40% थ्योरी में लाते हैं तो 60% नंबर जो है प्रैक्टिकल में लाना होगा, तो उसी कंडीशन में आपका एवरेज जो है 50% आएगा। हाँ, अगर दोनों में जैसे कि मान लीजिए दोनों है थ्योरी या प्रैक्टिकल, दोनों में 50, किसी में 51 है परसेंट ले आए थ्योरी में और 52% प्रैक्टिकल में ले आए, तो आप पास हो जाएंगे। ये तो है ही। तो ये कहना ये चाह रहा है कि एक सब्जेक्ट में अगर जो आपको मतलब एक थ्योरी में अगर जो आपको 40 आता है तो 60 आपको प्रैक्टिकल में होना चाहिए, 60 अगर प्रैक्टिकल में आता है तो थ्योरी में 40 होना चाहिए। कहने का मतलब एवरेज या एग्रीगेट थ्योरी और प्रैक्टिकल का आपका मिनिमम 50% होना चाहिए पास करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा चेंज जो है लाया गया है, पहले ऐसा नहीं था। हाँ, अब ये स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल है ही, स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है ही, लेकिन क्या इससे क्वालिटी इंप्रूव करेगा एजुकेशन सिस्टम का या क्वालिटी डिटेरियोरेट करेगा, ये अलग डिबेट का सवाल है। तो इस पर हम लोग नहीं जाएंगे अभी। तो अभी अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये किस बैच से लागू होगा? 2000 अभी से ही लागू हो जाएगा मतलब कि, या सिर्फ 2023 बैच से लागू होगा जो कि अभी एडमिशन ले रहा है? तो इसमें थोड़ा डाउट है। डाउट कैसे है ये हम क्यों कह रहे हैं कि डाउट है, हम इस बात से समझते हैं कि 1 अगस्त 2023 को जो गाइडलाइन आया था, और 1 अगस्त वाली ही गाइडलाइन में ये अमेंडमेंट किया गया। तो 1 अगस्त को जो गाइडलाइन आया था उसमें लिखा था कि दीज गाइडलाइंस शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, दैट इज 1/8/2023। मतलब कि 1/8/2023 जिस दिन ये पब्लिश हुआ था गाइडलाइन, उसी दिन से ये गाइडलाइन एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा इसमें लिख रखा है। इसमें ये नहीं, कहीं नहीं लिख रखा है कि 2023 बैच जो कि आने वाला है उसके लिए एप्लीकेबल होगा ये गाइडलाइंस है। ये गाइडलाइंस डेट ऑफ पब्लिकेशन से ही एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा इसमें लिख रखा है। तो क्या अभी जितने बैचेस चल रहे हैं 2019, 20, 21, 22, इन पर भी लागू होगा ये नया सिस्टम जो है, ये सिस्टम और ये आज जो अमेंडमेंट किया गया है ये इन पर भी लागू होगा या नहीं होगा, ये डाउटफुल है। इस पर क्लैरिटी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आए। लेकिन देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर जो आप CBME गाइडलाइंस को पढ़िएगा, जो CBME 2023 गाइडलाइंस है, तो इसमें 2023 बैच का एकेडमिक कैलेंडर दे रखा है और 2023 और नया उन लोग का पैटर्न दे रखा है। 2023 बैच का कैसा होगा ये ऐसा ही पैटर्न दे रखा है, तो नया पैटर्न कैसा आगे होगा इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ज़्यादा चांस जो मुझे लग रहा है, हालांकि मैं श्योरिटी के साथ नहीं कर सकता हूँ ये बात को, लेकिन जो मुझे लग रहा है उस हिसाब से 2023 बैच जो कि अभी एडमिशन लेगा, जो लेने वाला है, या जो अभी एडमिशन जिनका काउंसलिंग चल रहा है और एडमिशन हो रहा है अभी, तो 2023 बैच से ही मोस्ट प्रोबेबली ये सिस्टम जो है एप्लीकेबल होगा। लेकिन फिर भी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये एम्बिग्विटी है, इसमें क्लैरिटी उतना नहीं है, क्योंकि गाइडलाइंस में दे रखा है कि जिस डेट को पब्लिश हुआ था गाइडलाइन उसी डेट से ये लागू हो जाएगा। तो ये क्लियर नहीं कि उस डेट से तो लागू होगा, लेकिन किस बैच से होगा ये उतना क्लियर नहीं है। तो शायद आगे आने वाले दिनों में इसको लेके कुछ क्लैरिटी आए, लेकिन मेरे हिसाब से 2023 बैच से ज़्यादा चांस है कि ये नया सिस्टम आएगा। फिर भी ये देखने वाली बात होगी। तो फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही न्यूज़ और अपडेट्स और वेरियस अदर टॉपिक्स पर भी वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे। थैंक यू।